नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर एक इंस्पायरेशनल वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। यह वीडियो इंस्पायरेशनल होगा। यह युवाओं के लिए विशेष करके प्रेरणादायक होगा। अक्सर लोग यूं ही बिना किसी निर्धारित उद्देश्य के और लक्ष्य के जीवन जी रहे हैं। अगर किसी से पूछा जाए कि आपका जीवन का क्या उद्देश्य है और फिर पूछा जाए कि आपका क्या लक्ष्य है, तो लोग कहेंगे पैसा कमाना, घर परिवार चलाना। बिल्कुल सही उद्देश्य है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके अतिरिक्त अगर कोई बढ़िया उद्देश्य हो सकता है तो बताइए। लेकिन सवाल यह है कि यह काम भी हम कितने शिद्दत से और कितनी तल्लीनता से और कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं। कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं यह विचारणीय है। आज बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से अपना काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि अमुक काम अमुक आदमी द्वारा किया जा रहा काम गलत है। अरे भाई, वो अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है। जिस किसी भी काम में उसे मन लग रहा है, जो काम करने में उससे अच्छा लग रहा है, वो करेगा ही, भले ही वह चोरी बेईमानी ही क्यों ना हो। बात को समझिए, बात को गहराई से समझिएगा। यह बात ओछली नहीं है, इसमें बहुत सारा रहस्य छिपा हुआ है। इस रहस्य को जानिए। मैं किसी को गलत दिशा में चलने के लिए नहीं कह रहा। मैं इतना ही कह रहा कि मनुष्य को जिस भी किसी के काम में आनंद मिल रहा है, रियल में, वास्तविकता में, वो काम करना चाहिए। और दूसरों को देखा देखी, प्रमुखापेक्षी बिल्कुल अनुचित है। इससे बचे। अरे भाई, जो भी आदमी अपना जो भी कुछ कर रहा है बंधु, अपने माइंड सेटअप के अनुसार कर रहा, और वह वैसा ही करेगा। और सिर्फ जब भी हम दूसरे से प्रशंसा की अपेक्षा करते हैं तो यहीं से समस्या उत्पन्न होती है। जब कोई दूसरा हमें एडमायर करेगा, हमारा हौसला को बढ़ाएगा, यहीं से समस्या उत्पन्न होती है। कोई हमारा कार्यों को सही ठहराएगा, यहीं से समस्या होती है। कोई हमें शाबाशी देगा, यहीं से समस्या उत्पन्न होती है। कोई हमारा पीठ थपथपाएगा, यहीं से समस्या होती है। कोई हमारी प्रशंसा करेगा, यहीं से समस्या उत्पन्न होती है। ये सब कुछ नहीं होने वाला है। ये सब कुछ नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन उद्देश्य तय कर लेना है। दुनिया भाड़ में जाए। दुनिया अगर गंदी नाला में बह रहा है, बहने दो। दुनिया यदि समुद्र में डूबने जा रहा है, खाई में गिरने जा रहा है, तो गिरने दो। दुनिया उत्थान कर रहा है, चरम शिखर पर पहुंच रहा है, आसमान को, बुलंदियों को छू लिया है, तो छूने दो। डोंट बी ए फॉलोअर। अनुकरण करने वाला नहीं बनो। आज तक किसी ने यह नहीं बताया होगा कि आप अनुकरण करने वाला बनो। नहीं बनो। अनुकरण करने वाला बिल्कुल नहीं बनो। महान आदमी फॉलोअर नहीं हुआ आज तक।
गांधी किसी का फॉलोअर नहीं हुए, सुभाष चंद्र बोस किसी का फॉलोअर नहीं हुए, सरदार पटेल किसी का फॉलोअर नहीं हुए। आप दुनिया के कोई भी एक महान आदमी का नाम बताइए जो किसी का फॉलोअर हो। स्टालिन किसी का फॉलोअर नहीं हुआ, मार्क्स किसी का फॉलोअर नहीं हुए, नेपोलियन बोनापार्ट किसी का फॉलोअर नहीं हुआ। हम फॉलोअर बनते हैं रे भाई एक बड़े आदमी का, ऐसा कहना है। एक हमारा मित्र ने कहा कि आप अमुक आदमी का वीडियो सुनिए, वो महान है। हम बोले कि आज के बाद किसी महान का नाम मेरे दिमाग में नहीं घुसना चाहिए। ये सब बिल्कुल गलत दिशा में ले जा रहा है। आप किसी को फॉलोअर नहीं बने, अगर आप उसके जैसा बनने का कोशिश कर रहे हैं तो कभी नहीं बन सकते। ये दुनिया में हर आदमी यूनिक है, इकलौता है। प्रकृति के हर वस्तु इकलौता है। दुनिया का कोई भी ऐसा चीज दोनों एक जैसा नहीं है। एक ही पेड़ के असंख्य अनगिनत पत्तियां भी एक जैसा नहीं है। उसके आकार में, आकृति में अंतर है। एक ही प्रकार के पौधे के प्रत्येक डालियां भी एक जैसा नहीं है। एक ही प्रकार के पौधे के प्रत्येक फल भी एक जैसा नहीं है। हर चीज में कहीं ना कहीं फर्क है। तो डोंट बी ए फॉलोअर। दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें फॉलोअर नहीं बनना है। किसी का भी फॉलोअर नहीं बनना है और किसी की बात नहीं सुनना है। अपना एक जीवन निर्धारित उद्देश्य है, एक मकसद है और उस मकसद पर सिर्फ चलते रहना है। कोई डाइवर्ट करे, कोई रास्ता से दिग्भ्रमित करे, भटकाए या फिर कोई हतोत्साहित करे, उसकी बातों को ध्यान नहीं देना है। और न ही किसी से प्रेरणा की और न ही प्रोत्साहना की और न ही किसी प्रशंसा की और न ही किसी प्रकार के एडमायर की उम्मीद रखना है। किसी से कोई प्रशंसा की उम्मीद नहीं रखना है और न किसी के बात को सुनना है। क्या कर रहा है मेरे कामों के प्रति, लोगों को क्या प्रतिक्रिया है, यह जानने की इच्छा से ही समस्या उत्पन्न होती है। मेरे कार्यों के प्रति लोगों की कैसी प्रतिक्रिया है, यह जानने का इच्छा को निस्तानुभूत कर दीजिए। जब तक यह जानने की इच्छा की निस्तानुभूत नहीं करेंगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरे कार्यों के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, यह जानने का इच्छा मत रखें। क्या लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या हमारी लोग आलोचना कर रहे हैं, इसके प्रति ध्यान बिल्कुल नहीं दे, ना ही किसी का फॉलोअर बने। जी हाँ, मैं पुनः वाक्य को दोहरा रहा हूं, किसी का फॉलोअर बनने से तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि उससे प्रेरणा लीजिए, एग्जैक्ट उसके जैसा बनने का कोशिश न कीजिए। सिर्फ उससे प्रेरणा ले सकते हैं लेकिन उसके जैसा नहीं हो सकते, और उसके जैसा बनने का कोशिश एक निरर्थक प्रयास होगा, आप कहीं नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहा कि आप किसी महान आदमी को बात बिल्कुल ना सुने, अपना जीवन को लक्ष्य निर्धारित करें और बिना किसी का लाव लश्कर के, बिना बात सुने, सिर्फ उस पर ध्यान दें। तो आज इतना ही, समय बहुत कम है, ज़्यादा बोलने में असमर्थ हूँ, टाइम का अभाव है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और समस्त दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।